प्यारे बच्चों, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास 9 के भूगोल के चैप्टर 1 के 4 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं ऐसा और उम्मीद करता हूं जो आप लोगों ने उसको अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा और रिवीजन आप लोगों ने किया। तो चलते हैं उन 4 टॉपिकों के अलावा 4 टॉपिक जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। उसमें पहला टॉपिक था हमारा भारत की स्थिति, दूसरा था भारत के आकार, तीसरा टॉपिक था हमारा भारत और विश्व, और चौथा टॉपिक था हमारा भारत और उसके पड़ोसी देश। आज का जो हमारा क्लास है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा हमने हेडिंग दिया है महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट। मतलब इस चैप्टर में चैप्टर 1 के अंदर ये जो फैक्ट हैं, ये जो तथ्य हैं, ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना है और ध्यान से नोट करना है। तो सबसे पहले टॉपिक जो महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा कर्क रेखा, यानी कि कैंसर लाइन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्यान से देखिएगा और एकदम ध्यान से समझिए। हमने लिखा है उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर, उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई 23 डिग्री 30 सेंटीमीटर की काल्पनिक अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर, उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई 23 डिग्री 30 सेंटीमीटर की काल्पनिक अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। जैसे मैंने बोला ये इम्पोर्टेंट है और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए ध्यान से समझना। उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई 23 डिग्री 30 सेंटीमीटर की काल्पनिक अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखा है हमने, यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा मतलब कौन सी रेखा? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर पूछा जाए आपसे कर्क रेखा क्या होता है तो आप सिंपल वर्ड में बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई 23 डिग्री 30 सेंटीमीटर की काल्पनिक अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलते हैं और आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आगे हमने इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी है जिसको ध्यान से समझना है। भारत का सबसे सीमावर्ती क्षेत्र, मतलब भारत के नज़दीक सबसे सीमावर्ती मतलब नज़दीकी क्षेत्र कौन सा? हमने लिखा है उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु में है इंदिरा कॉल, जो कि बेसिकली कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर।
भारत का सबसे सीमावर्ती क्षेत्र, पहला हमने लिखा है उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु में क्या है? इंदिरा कॉल, जो कि किस स्टेट में है? जम्मू एंड कश्मीर। दक्षिणतम बिंदु भी है इंदिरा पॉइंट, जो बंगाल की खाड़ी में है। थर्ड, पूर्वी बिंदु किबियू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी बिंदु किबियू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु सिक्रिक, जो कि गुजरात में है। याद रखना है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, बंगाल की खाड़ी में। पूर्वी बिंदु किबियू, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु सिक्रिक, गुजरात। जबकि भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। जबकि भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट सन 2004 में आए सुनामी के कारण तकरीबन 5 मीटर ऊंचाई कम हो गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अभी वहां मात्र 4 परिवार ही रह रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट सन 2004 में आए सुनामी के कारण तकरीबन 5 मीटर की ऊंचाई कम हो गया है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार अभी वहां मात्र 4 परिवार ही रह रहे हैं। चलते हैं और डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। एकदम ध्यान से एक एक चीज़ों को समझना है और एकदम ध्यान से नोट करना है। ध्यान से देखिए अगला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दूसरों देशों के साथ भारतीय सीमा रेखाओं की लंबाई। इसको एकदम अच्छे तरीके से नोट करना है, क्योंकि ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। दूसरे देशों के साथ भारतीय सीमा रेखाओं की लंबाई। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अगर हम सबको जोड़ दें तो टोटल आता है 15,106.7 किलोमीटर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। दूसरे देशों के साथ भारतीय सीमा रेखाओं की लंबाई। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। टोटल जो भारतीय सीमा रेखाएं दूसरे देशों के साथ लगी हुई है वो है 15,106.7 किलोमीटर। डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट करके इसको लिखिएगा, सुएज नहर। न सिर्फ क्लास 9 के लिए बल्कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट करके लिखिएगा, सुएज नहर।
सन 1869 ईस्वी में यातायात के लिए स्वेज नहर के खुल जाने के कारण भारत और यूरोप के बीच लगभग 7,000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। सन 1869 ईस्वी में यातायात के लिए स्वेज नहर के खुल जाने के कारण भारत और यूरोप के बीच लगभग 7,000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। यह नहर 165 मीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और 16.5 मीटर गहरी है। ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। यह नहर 165 मीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और 16.5 मीटर गहरी है। इस नहर का निर्माण फ्रांस के इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में 1859 में शुरू हुआ। इस नहर का निर्माण फ्रांस के इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में 1859 में शुरू हुआ। यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। वर्तमान में इस पर मिस्र का कब्जा है। ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई स्वेज नहर से रिलेटेड। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1869 ईस्वी में यातायात के लिए स्वेज नहर के खुल जाने के कारण भारत और यूरोप के बीच लगभग 7,000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। यह नहर 165 मीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और 16.5 मीटर गहरी। इस नहर का निर्माण फ्रांस के इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में 1859 में शुरू हुआ। यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। वर्तमान में इस पर मिस्र का कब्जा है। चलते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत का मानक समय रेखा, मतलब स्टैंडर्ड टाइम जोन भारत का, ध्यान से समझिएगा। भारत का मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 सेंटीमीटर 82.5 डिग्री की है। भारत का मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 सेंटीमीटर यानी कि 82.5 डिग्री की है। यह रेखा भारत के बीचों बीच उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यह रेखा मतलब कौन सी रेखा? देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। इसी रेखा पर भारत की घड़ी सेट किया गया है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए जो किस रेखा पर भारत की समय को सेट किया गया है तो क्या बताएंगे? देशांतर रेखा, जो भारत के बीचों बीच उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। इस कारण इन्हें मानक समय रेखा भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। मानक समय रेखा किस रेखा को कहा जाता है? देशांतर रेखा। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। आशा और उम्मीद है जो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आता होगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इम्प्रूव कर सकें। और जी हाँ, आपके जान पहचान के जितने भी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि मेरी मेहनत का लोग फ़ायदा उठा सकें।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।